नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन अपने शबाब पे है और तमाम सियासी जमातें वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उन्हें नए नए चीज़ और नए नए बाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं, एडवोकेट मीर जुनैद, जो जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के चेयरमैन हैं और लंगेट कंस्टिट्यूंसी के उम्मीदवार भी हैं। लेकिन कम वक्त में उन्होंने काफ़ी शोहरत भी हासिल की। मीर जुनैद ऐसे शख्सियत में शुमार हो रहे हैं जिन्होंने यूएनओ में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जो है कश्मीर की बात रखी है। और अब जो ही उन्होंने सियासत में कदम रखा है और यहाँ भी वो किसी से अब कम नहीं है और कम ही वक्त में आज लंगेट कंस्टिट्यूंसी के हज़ारों लोग अब मीर जुनैद के शहदाई बन चुके हैं। मीर जुनैद से जानने की कोशिश करेंगे आखिर वजह क्या है कि कम वक्त में आप लोगों के साथ जुड़ गए और लोग आपके साथ, इसके पीछे ख़ास क्या राज है। और कई और बातें भी सियासी सरगर्मियों के हवाले से मीर जुनैद से होंगे। मीर जुनैद, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यहया साहब। जुनैद साहब, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह हुई कि आप बराह रास्त अब सियासी मैदान में कूद पड़े। देखें यहया साहब, जो हमारा मैंडेट है ये लोगों का मैंडेट है, ये लोगों का फ़ैसला है। ना सिर्फ ये किसी सियासी जमात का मैंडेट है, बल्कि मुझे लोगों की दुआएं इस मैंडेट के साथ हैं, लोगों का प्यार इसके साथ है, नौजवान का साथ इस मैंडेट के साथ है। तो कुल मिला के बाकी सियासी जमातों की तरह हमें किसी सियासी जमात का मैंडेट नहीं है। लोगों का प्यार मिला, लोगों ने ताहे दिल से कहा कि आप चुनाव में आइए, चुनाव लड़िए, हम आपको साथ देंगे। लगातार मीर जुनैद जो हैं वो इंजीनियर रशीद पे बरस पड़ते हैं, यानी कि उन्हें टारगेट करते हैं। आपको क्या लग रहा है, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे इंजीनियर रशीद की रिहाई वक्त, इस पे क्या कहेंगे? देखे, इंजीनियर रशीद जो है आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर अगर कोई इस जम्मू कश्मीर में रविंदर रैना से, मोहन भागवत से, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी से भी कोई बड़ा अगर मुझे आज कोई बीजेपी में नेता नज़र आ रहा है, वो इंजीनियर रशीद है। आप टाइमिंग देखिए चीज़ों को लेके। कल तक रशीद इंजीनियर ये कह रहा था कि जनाब मैं लोगों को रायशुमारी लेके दूंगा। आज उसके मंशूर में कहीं रायशुमारी है नहीं। रायशुमारी को लेके उसने बटिंगों में लड़कों को मरवा दिया और आज जब उसका मंशूर देख रहे हैं कहीं पे रायशुमारी का जिक्र नहीं है। अफजल गुरु को फांसी दिलवाने वाला ये रशीद इंजीनियर आज फिर से जेल से छुट्टी लेके वहाँ पे डील करके यहाँ 5 लाख वोट के साथ सौदा करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को भेज के आया और आज ये कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले का हल निकालूं। अरे भैया, आप अपने मोहल्ले का, आप अपने घर की बिजली सड़क पानी ठीक करो, घर के मामले हल करो, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के मामले, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामले हल करने निकलो। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, ये लोगों को गुमराह करने की बातें हैं, ये सब धोखा है। जिस तरीके से कल तक ये कह रहा था कि ख़ानदानी राज को ख़त्म करना है, आज आप देखें इन्हीं के घर में ख़ानदानी राज पनप रहा है। इसका भाई इलेक्शन लड़ रहा है और कल तक कह रहा था कि कल तक जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ था, आज रातों रात जमात इस्लामी के साथ अलायंस किया। और इससे साफ साफ जाहिर होता है ये लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ पे जमात इस्लामी का कैंडिडेट डॉक्टर कलीमुल्लाह लड़ रहा है और रशीद इंजीनियर का भाई लड़ रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम इकट्ठे लड़ेंगे। अगर इकट्ठे लड़ेंगे तो एक ही कैंडिडेट लड़े, तो 2 कैंडिडेट क्यों लड़ रहे हैं? जमात इस्लामी का अलग से और रशीद इंजीनियर का भाई दूसरी तरफ से। और कहने की बात यह है कि रशीद इंजीनियर को जो बेल मिली, ये अभी कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिली तो मुझे क्यों नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली एक्साइज एक्ट में, रशीद इंजीनियर को जो बेल मिली, क्या हमें बेल की जो शराइतें रखी गई क्या वो
पब्लिक के सामने रखी गई? नहीं रखी गई, क्योंकि इसने पब्लिक का मैंडेट के साथ धोखा किया, खिलवाड़ किया। हमारी माँओं बहनों ने जो इसको प्यार दिया था, इज्जत दी थी, इसके ऊपर विश्वास किया था, उस इज्जत विश्वास को इसने विश्वासघात कर लिया, उस इज्जत आबरू को इसने दिल्ली में बेच डाला। और सिर्फ एक चीज़ को लेके कि मुझे रिहाई चाहिए, और एक रिहाई के लिए जो 5 लाख लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचाए, उस एमएलए या उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यहाँ लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लोगों के वोट से बना है, लोगों के भरोसे से बना है। इसी लोगों के वोट के साथ खिलवाड़ किया, इसी लोगों के भरोसे को तार तार कर दिया। आज फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाने निकला है कि कह रहा है आज हम मसले कश्मीर हल करेंगे। भाई, तुम्हारा नारा था 35 है ना 370, रायशुमारी सबसे बेहतर। आज कहाँ गया वो नारा? आपने यहाँ के लोगों के साथ इससे पहले भी सौदा किया इनके वोट के साथ, जब आज़ाद साहब को इसने 3 करोड़ में यहाँ के अवाम का वोट भेजा और ये कहा था मैं यहाँ लंगेट कैंप के अपोजिट ज़मीन लेके बच्चों का हॉस्पिटल बनाऊंगा। बट आज जब वो हॉस्पिटल 5 साल से नहीं बना, 6 साल से नहीं बना, यहाँ की आवाम इस चीज़ का सवाल जवाब पूछ रही है कि रशीद साहब, आपने जो वादे किए थे, क्या वो वादे खोखले थे? आपने जो हमारे साथ वादे किए थे, उन वादों का हिसाब दो। आज यहाँ की आवाम, यहाँ का नौजवान अपने हक का हासिल मांग रहा है। जो मध्य मुकाबल पार्टियां हैं उसमें एआईपी है और ख़ासतौर पर इंजीनियर रशीद, और उसके साथ ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिनका इस इलाके में खासतौर पर इन दोनों जमातों का दबदबा भी रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप अपने आप को कहाँ ठहरा रहे हैं? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं, हमारा कंपटीशन है ही नहीं किसी के साथ। जिस तरीके से मुझे लोगों का रिस्पांस दिख रहा है, जिस तरीके से नौजवान जोग तर जोग आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारी माएँ बहनें घरों में काम छोड़ के मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वन साइडेड ऑलरेडी डिसाइडेड इलेक्शन है। तो इसमें लोग को ही फैसला करना है। और अब जब लोग हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, लोगों को एक चीज़ मालूम पड़ गई है कि अभी तक किस तरीके से इन लोगों ने इस यहाँ की आवाम के साथ सियासी इस्तेसाल किया, और ये एक नया चेहरा है जो बिल्कुल साफ शफाफ है। हमारे हाथों में खून की मेहंदी नहीं लगी है, इनकी तरह कपड़ों पे खून की छींटें नहीं हैं, करप्शन नहीं किया है, किसी को मरवाया नहीं, किसी को धमकाया नहीं। इनकी तरह रात को लड़कों को उठवाते थे, सुबह इन्हीं लोगों को छुड़वाते थे। वो सियासत हमने नहीं की। हम जिंदा दिली से लोगों के पास जा रहे हैं, बात रख रहे हैं साफ शफाफ तरीके से, और लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है। और मैं नौजवान, इस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा ने 1947 से 2024 तक किसी नौजवान को साथ नहीं दिया। आज डिस्ट्रिक्ट कुपवारा ने ये ठान ली है, इस लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी ने ठान ली है कि एक नौजवान को असेंबली में भेजेंगे और ये हमारी नुमाइंदगी करे।